इस लेक्चर में हम वेलोसिटी पे जो टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो करेंगे। कर्व पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, दो ही प्रॉब्लम है। ये वैरायटी क्लियर हो जाएगी। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना होता है, वो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, कुछ बड़ी बात है नहीं। देखो ये प्रॉब्लम का टाइप है वो दिखा रहा हूँ। जैसे ये इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन आपको पता है, गिवन होगा, है ना। तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट P दिखाया है एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई करके, जो वहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी होती है ना। तो कैसे निकालेंगे हम? तो गिवन एक्स एंड वाई वी कैन, दिस इज ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज। अब हम इसकी मेथड देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी यह है कि हमें जो भी एक्स है वाई है उसका जो, जैसे यहाँ पे इलिप्स है तो पाथ इक्वेशन हमको दिया होगा, है ना। फिर हम इसी इक्वेशन को, जो पाथ इक्वेशन है, उसमें जो एक्स और वाई है वो तो फंक्शन ऑफ टी है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आपको पता चलेगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है। फिर यही है इसका की टूल बेसिकली कि ये जो इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, यही हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इसी को हम डी बाई डी टी करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और इम्प्लिसिट में क्योंकि एक्स एंड वाई टी के फंक्शन है तो इसको हम चेन रूल लगाना पड़ेगा, बस इतना ही है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और एक चीज है कि हमें देखो, वेलोसिटी थ्री डी में कैसे निकालते थे, क्या कंपोनेंट थे, ये तो पता ही था। तो हम यहाँ पे और जो स्पीड है ना, वेलोसिटी से स्पीड का रिलेशन भी हमें पता था। और अब हम, जैसे मैंने कहा, हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट करने वाले हैं, फिर स्पीड से रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना। और अगर आर ऑफ टी दिया है तो आसान प्रॉब्लम हो जाता है। चलो देखते हैं, अभी आप ये सारी चीजें एक्चुअल देखोगे। जैसे यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दिया है और कांस्टेंट स्पीड से वो इस पाथ पे घूम रहा है v। आपको एक्सप्रेस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना। मतलब ये जो वेलोसिटी मतलब वेक्टर, मतलब आई और जे के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा, इस इलिप्स वाले इक्वेशन को आप इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करो, तो ये है डिफरेंशिएशन। देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन ये अगेन एक्स ऑफ टी है, इसलिए डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो वो वी एक्स आया, देखा आपने। सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y होता है, तो इसलिए वाई डी वाई इंटू वी वाई आया, डी वाई बाई डी टी करके। ओके, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 है। तो ऐसे हमें वी एक्स और वी वाई का रिलेशन जो मिला, यहाँ पे इक्वेशन 1 कहा हुआ है। ठीक है। अब सेकंड में हमने कहा कि हमको पता है 3D में हम स्पीड को कैसे लिखते हैं, तो हमने वही किया है यहाँ पे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना। और वी एक्स और वी वाई का हमें रिलेशन पता था, तो हमने वो इस इक्वेशन में रखा है, स्टेप 2 वाले इक्वेशन में। तो यहां से हमें वी वाई मिल गया है। ओके, तो देखो, हमें वी एक्स पता था, वी वाई हमें मिल गया है, तो हमारे दोनों कंपोनेंट निकल के आ गए। मेक श्योर दैट दिस इज इजी एंड यू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट तो मिले हैं। अब कंपोनेंट मिले तो क्या है, वी को तो हम आई जे में लिख ही सकते हैं। तो आई और जे में अगर हम लिखे तो वी कॉमन था इसलिए निकाल लिया है ना। आई कंपोनेंट वी एक्स का, क्योंकि वी आई के टर्म्स में लिखा है तो 9y आ गया है ना। और वी वाई तो प्लस माइनस 4x जे कैप था ही। तो ऐसे हमने सिंपली आई और जे में, आई जे मतलब ऐड किया है, वी एक्स प्लस वी वाई किया है यहाँ पे, है ना। अब ये प्लस या माइनस है वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
अब इसको अब वेरीफाई किया है, देखो कि आप v का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या करोगे, i कंपोनेंट का स्क्वायर j कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे, तो देखो सीधा v आ गया आपको, जो v आपको दिया था, है ना। आपको मैग्नीट्यूड तो v ही दिया था, तो देयरफॉर ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। और इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो यहाँ पे की पॉइंट में है कि आपका v टेंजेंट टू इलिप्स है, जो भी आपका एक्स वाई, अभी आप x और y डालोगे तो दिया, इफ इट इज गिवन कैन प्लग इन एंड दैट एक्स वाई पे वेलोसिटी टेंजेंट होगी फॉर दिस इलिप्स जो हमने निकाली है। क्लियर है, एक बार देखोगे तो ये टाइप क्लियर हो जाएगी। अब टिपिकल दूसरा सवाल होता है सर्कुलर। तो ये जो आर है ना, ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये तो सर्कल का इक्वेशन है। तो यहाँ पे तीन चीजें पूछिए, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन आर एंड वी और स्पीड। एंगल आपका आर एंड वी का जो है ना, वो वेक्टर का बेसिकली बेस है, वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि टाइम, इनिशियल टाइम क्या होता है, जीरो, वो प्लग इन करना है। तो पहले डिफरेंशिएट करो आर को वेलोसिटी के लिए, देखो आर को डिफरेंशिएट किया तो वी मिलती है, और कॉस का माइनस साइन है तो इसलिए माइनस आया। तो दिस इज व्हाट अवर वी। अब इसमें t इक्वल टू जीरो डालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी पार्ट ए निकल के आ गया, जो कि ए ओमेगा जे कैप। ये कैप मतलब आप अब इस फिगर में देखो, यहाँ पे राइट में जो ग्रीन एरो है वही आपका ए ओमेगा जे कैप है, मतलब इनिशियली पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना। और एम्पलीट्यूड उसका ए था, टाइम जीरो था, इसलिए वो यहाँ पे, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा। अब देखेंगे एंगल बिटवीन आर एंड वी। तो एंगल आपको, जैसे मैंने कहा वेक्टर का बेस है ये, आर डॉट वी करोगे तो एंगल मिलता है। तो आपको आर भी आपके पास है, वी भी आपके पास है ना। क्यों आर डॉट वी करने पे एंगल मिलता है, रिमाइंड करा दूं, क्योंकि आर डॉट वी इज आर वी कॉस थीटा। आर और वी हमारे पास है तो कॉस थीटा मिलेगा, तो थीटा, दैट्स वाई। तो यहाँ पे देखो प्लग इन करेंगे वैल्यूज, और डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है, आई के साथ आई, जे के साथ जे, तो जीरो वैल्यू आई है। अब जीरो का मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा जीरो है तो थीटा 90 है, दैट मीन्स वी एंड आर परपेंडिकुलर एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइम। और सर्कुलर मोशन में हमें पता ही है कि जो वी होता है टेंजेंट होता है, वो आर को हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। और स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वी हमारा निकल के आया है उसमें कंपोनेंट के स्क्वायर करेंगे, तो ए ओमेगा निकल के आया। इससे क्या समझ में आया कि स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो क्योंकि कोई ना एक्स के साथ वेरी हो रही ना टी के साथ, ए ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस इज ए रेडियस पे ओमेगा से ये कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर, यहाँ पे हमने ये कंफर्म किया है। ओके, यहाँ देखो एक और चीज है, नॉट ओनली सर्कुलर मोशन बट दिस इज द जनरल रिजल्ट। एक बार देख लेते हैं कि वाई वी इज परपेंडिकुलर टू आर, क्योंकि ये हमने ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी ये दिया हुआ है। देखो आर स्क्वायर अगर लो तो ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपका आर का वैल्यू ही था दिया हुआ, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर आया, कांस्टेंट है वो। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो जीरो आएगा। और डिफरेंशिएशन कैसे आर का होगा, टू आर डी आर डी टी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहां से आपका डी आर डी टी व डी आर डी टी तो आपका वी है, तो आर डॉट वी जीरो आता है ऑलवेज, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डलेस ऑफ नॉट ओनली सर्कल, एनी आप किसी कांस्टेंट रेडियस के लिए किसी भी आर्क के लिए करोगे तो ये रिजल्ट आता है। चलो, यहाँ यही दोनों इक्वेशन, ये दोनों टाइप है। अब हम इसको समरी ले लेते हैं। हमने इलिप्स का इक्वेशन देखा, और उसमें हमने v का ये फॉर्म देखा जिसमें i और j निकाले थे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया था, और स्पीड की जो हमारी डेफिनेशन थी दोनों का इस्तेमाल करके v निकाला पहले प्रॉब्लम।
जनरल होता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 करो, डिफरेंशिएट करो चेन रूल डिफरेंशिएशन में, है ना। चेन रूल मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो 2x dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर है तो 2y dy बाई डी टी। ओके। सर्कुलर मोशन के लिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी रहता है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है क्योंकि r एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है। स्पीड होता है ना सर्कुलर मोशन में, वो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर यूनिफॉर्म है तो कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, तो ओ ए ओमेगा आया है। मेथड था हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी यूज किया था इसके लिए, तब ये आया। ओके। और आर डॉट वी का रिजल्ट हमने देखा कि अगर आर कांस्टेंट है तो ये रिजल्ट वैलिड है किसी भी आर के लिए, किसी भी सर्कल के लिए, है ना। और उसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है इज द की टेक्निक फॉर फाइंडिंग दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, है ना। और कर्व हमें एफ ऑफ एक्स वाई दिया होगा, है। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लो। जैसे मैंने कहा सारे प्रॉब्लम्स आसान है, ये जो पांचवा प्रॉब्लम है ना वो टफ लगता है, लेकिन हमने जैसे मैंने कहा कि की इनसाइट वाले स्लाइड पे ये कर लिया है, तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अब एक्सेलरेशन पे जाएंगे नेक्स्ट। वी हैव कवर्ड most of the type of the problems that are asked. So thank you and keep in touch.